कुंभा, हमने कुंभा पढ़ा था। एक बार कुंभा का फटाफट से क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं कुंभा के बारे में जो जो जानकारी अपन ने पढ़ी थी। कुंभा, कुंभा के पिता का नाम क्या था, मोकल। सौभाग्य देवी इनकी माँ का नाम था, कुंभल मेरु इनकी पत्नी का नाम था। दो बेटे थे इनके, एक का नाम उदयकरण उदा और एक का नाम क्या था, रायमल। एक बेटी थी जिसका नाम क्या था, रमाबाई। क्या नाम था, रमाबाई। इसका जो संरक्षक बना था, इसका जो गार्जियन बना था स्टार्टिंग में, जिसके नेतृत्व में इसने राजपाट शुरू किया था, वो आदमी था रणमल। कौन था, और रणमल कौन था, इसकी दादी हंसाबाई का भाई था। रणमल इसका संरक्षक बना। जब शासक बना तो इसके सामने, इसकी फेस के सामने दो बड़ी समस्याएं थी। एक तो समस्या ये थी कि इसको अपने पिता के हत्यारों से क्या लेना था, बदला। जो कौन थे, मेहता पवार, चाचा मेरा और मेहता पवार। अच्छा, उसको बदला लेने के लिए इसने चाचा मेरा मेहता पवार, इसके पिता मोकल को मारकर कहाँ चले गए थे, कहाँ चले गए थे, मालवा चले गए थे। और मालवा के शासक कौन थे उस समय, महमूद खिलजी। कौन थे भाई, महमूद खिलजी। महमूद खिलजी के साथ इन्होंने एक युद्ध लड़ा, उस युद्ध का नाम था सारंगपुर का युद्ध। 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इन्होंने महमूद खिलजी को क्या किया, पराजित किया। महमूद खिलजी को पराजित किया। महमूद खिलजी को पराजित करने के बाद इस विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। आगे इस विजय स्तंभ की बात करेंगे। दूसरी समस्या इसके सामने ये थी कि रणमल के इनको बढ़ते प्रभाव को रोकना था। रणमल ने क्या किया था कि मेवाड़ में संरक्षक था इसका, इसलिए सारे बड़े बड़े पदों पर राठौड़ों को नियुक्त कर दिया। यानी कहने को राजा कुंभा था, बल्कि सारा कुछ नेतृत्व चलती किसकी थी, रणमल की चलती थी। रणमल को जब भारमली के सहयोग से, कल मेरा अपन ने डिस्कस किया, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। भारमली के सहयोग से रणमल ने क्या किया, कुंभा ने रणमल को पराजित किया। ये अपन ने देख लिया, 1438 में रणमल की हत्या कर दी कुंभा ने। यहाँ तक की बात को अपन ने समाप्त कर लिया था। और अपन ने कुंभा के बारे में क्या पढ़ा, कुंभा के बारे में एक अपन ने पढ़ा कि इसने विजय स्तंभ बनवाया था। क्या बनवाया था, विजय स्तंभ। 1440 से 1448 में इसने विजय स्तंभ बनवाया। विजय स्तंभ जो बनवाया था वो सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था इन्होंने। बनवाने के बाद उस विजय स्तंभ के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। 9 मंजिला एक इमारत है, 122 फीट जिसकी ऊंचाई है, 30 फीट जिसकी चौड़ाई है। और उसके प्रमुख वास्तुकार कौन थे, जेता, नापा, पूमा और पेमा, ये इसके क्या थे, वास्तुकार थे, प्रमुख वास्तुकार थे। अच्छा, 9 मंजिला इमारत है, 122 फीट है, ये अपनी जानकारी हो गई। क्या कहते हैं इसको, विष्णु जी को समर्पित था, इसलिए इसको गरुड़ स्तंभ भी कहते हैं, इसको विजय स्तंभ भी कहते हैं, इसको विक्ट्री टावर भी कहते हैं। ये सिंबल है, प्रतीक चिन्ह है, किस किस का, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर और राजस्थान पुलिस का इसको क्या माना जाता है, प्रतीक चिन्ह माना जाता है। अच्छा, कर्नल जेम्स टोड ने इसको कुतुब मीनार से भी सर्वश्रेष्ठ बताया है। किसने इसको कुतुब मीनार से सर्वश्रेष्ठ बताया है, कर्नल जेम्स टोड ने। तो कर्नल जेम्स टोड ने, और एक इतिहासकार हुए, इतिहासकार फर्ग्यूसन, इतिहासकार हुए फर्ग्यूसन। इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इसे, इसकी तुलना रोम के टावर से की है। ये 4-5 बातें बताई। वहीं पर एक और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति थी, जिसका मैंने आपको बताया था, 2 बाप बेटों ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को बताया था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का निर्माण कवि अत्रि और उसके पुत्र कवि महेश ने किया था। अच्छा, और क्या किया था इसने भाई, इसने कुंभलगढ़ का दुर्ग बनवाया था। कहाँ है, राजसमंद में है। कुंभलगढ़ के दुर्ग का सबसे ऊपरी भाग है, उसको तारागढ़ कहा जाता है। तारागढ़ को क्या कहा जाता है, मेवाड़ की आंख। और क्या कहा जाता है कुंभलगढ़ को, कटारगढ़, कटारगढ़ को क्या कहा जाता है, मेवाड़ की आंख। कुंभलगढ़ और क्यों फेमस है, कुंभलगढ़ को इमरजेंसी कैपिटल कहा जाता था, इमरजेंसी कैपिटल ऑफ मेवाड़। आपातकालीन राजधानी मेवाड़ की क्या थी, कुंभलगढ़ थी। ये अपन ने देखा। और अपन ने कुंभलगढ़ के बारे में देखा कि इसकी जो दीवार है वो भारत की सबसे लंबी दीवार है, जिसकी लंबाई कितनी है, है। इसकी तुलना चीन की दीवार के साथ की जाती है। 4-5 बातें अपन ने यहाँ की पढ़ी थी। और अपन ने एक चीज देखा था कि जब रणमल को इसने मार दिया तो रणमल का बेटा था कौन, राव जोधा। कौन था, राव जोधा। राव जोधा यहाँ से भाग गया और बीकानेर के पास जाकर कहूनी गांव में उसने शरण ली। काफी लंबा संघर्ष चला, 12-13 साल का संघर्ष चला। राव जोधा वापस मारवाड़ को पाने का कोशिश करता, क्योंकि मारवाड़ पर कुंभा ने अधिकार कर लिया था। अच्छा, राव जोधा जब ये संघर्ष कर रहा था तो बाद में अंत में इसकी, राव जोधा की जो बुआ जी थी हंसाबाई और इसकी दादी थी, उनकी मध्यस्थता से एक संधि हुई। उस संधि का नाम था आवल बावल की संधि। कौन सी संधि, आवल बावल की संधि। आपसे पूछा जाए आवल बावल की संधि कब हुई, आवल बावल की संधि कब हुई, तो आवल बावल की संधि हुई थी 1453 में। किस किस के मध्य हुई, राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य। मध्यस्थता किसने कराई, हंसाबाई ने।
कहाँ हुई, इसकी केंद्र बिंदु क्या रखा गया, सोजत पाली, सोजत पाली इसका केंद्र बिंदु रखा गया। इस संधि के तहत दो काम हुए, एक तो राव जोधा को क्या मिला, मंडोर वापस मिला, क्या मिला भाई, मंडोर वापस मिला, और दूसरा राव जोधा की एक बेटी थी जिसका नाम था श्रृंगार देवी, क्या नाम था, राव जोधा की बेटी श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के बेटे रायमल के साथ, सॉरी कुंभा के बेटे किसके साथ, हाँ रायमल के साथ किया गया, किसके साथ किया गया, रायमल के साथ इसका विवाह किया गया, दुश्मनी को रिश्तेदारी में बटल दिया। एक अपन ने और बात देखी थी, एक हमने देखा था चंपानेर की संधि, कौन सी संधि देखी थी चंपानेर की संधि देखी थी, कब हुई, चंपानेर की संधि 1456 में हुई, किस किस के मध्य हुई, तो मैंने आपको बता दिया था, मालवा का शासक था महमूद खिलजी और गुजरात का शासक था कुतुबुद्दीन शाह, इन दोनों के मध्य मालवा की संधि हुई, किसके विरुद्ध हुई, कुंभा के विरुद्ध, कुंभा के विरुद्ध इस संधि के तहत युद्ध हुआ 1457 ईस्वी में बदनौर का युद्ध, दोनों को कुंभा ने मारा और महमूद शाह को धन देकर 10 लाख टका देकर वापस भेज दिया। एक और जब बात करते हैं तो एक और स्टोरी आती है नागौर की, नागौर में दो चाचा भतीजाओं को लेकर जगाई थी, कई किताबें बाप बेटे भी बता, भाई भाई भी बताती है। एक आदमी था जिसका नाम था शम्स खां, क्या नाम था, शम्स खां, और एक आदमी था जिसका नाम था मुजाहिद खां, क्या नाम था, मुजाहिद खां। ये मुजाहिद खां शम्स खां को हटाकर क्या बन गया, शासक बन गया। शम्स खां किसकी सहायता से दोबारा शासक बना, कुंभा की सहायता से, किसकी सहायता से बना, कुंभा की सहायता से दोबारा शासक बना। अच्छा शासक बना लेकिन कुछ शर्तों के अनुसार, इसने उन शर्तों को फॉलो नहीं किया, नागौर के किले का निर्माण करा दिया, तो कुंभा ने वापस नागौर को पराजित कर दिया और शम्स खां यहाँ से भाग गया। लास्ट अंतिम कुछ बातों में अपन ने बहुत सारे इसकी उपाधियां देखी थी, अपन ने इसको राजगुरु कहा था, अपन ने इसको हाल गुरु कहा था, अपन ने इसको हिंदू सुल्तान कहा था नहीं कहा था, बहुत सारी उपाधियां थी। कुंभा के बहुत सारे दरबारी कवि थे, इसका प्रमुख वास्तुकार मंडन था, इसका जो संगीत गुरु था वो सारंग व्यास था। खूब सारे ग्रंथ भी लिखे कुंभा ने, जिनमें अपन ने कई, मैंने आपको कल इसके रामराज रतिसार कई सारे ग्रंथों के ऊपर क्या की बताया। एक लिंग महाकाव्य का पहला भाग भी किसने लिखा, कुंभा ने लिखा। एक इसका जो ग्रंथ था उसके कौन सा ग्रंथ जिसको 5 भागों में बांटा गया था, कौन सा ग्रंथ था, संगीत राज, संगीत राज को 5 भागों में बांटा गया था, 4-5 भागों में। रामराज रतिसार को 7 भागों में बांटा गया था। अंत में यह एक कौन से रोग से प्रभावित था, उन्मादी रोग। कौन सा रोग, कुंभा को अंत में एक रोग लग गया था, कौन सा रोग, उन्मादी रोग। कौन सा रोग, उन्मादी रोग। कुंभा अपने अंतिम समय में उन्मादी नामक रोग से ग्रसित था। कुंभा अपने अंतिम समय में किस रोग से ग्रसित था भाई, उन्मादी नामक रोग से ग्रसित था। अच्छा ग्रसित था उन्मादी नामक रोग से, तो उन्मादी नामक रोग से ग्रसित था। इसका बड़ा बेटा था उदय, कौन था, उदा। ऐसा कहा जाता है कि अपने अंतिम समय में एक कुंड है, वहां पर कौन सा कुंड, मामदेव कुंड। कौन सा कुंड, मामदेव कुंड। कौन सा कुंड है, मामदेव कुंड। मामदेव कुंड के पास बैठा था और ऐसा कहते हैं कि वहाँ एक शिवलिंग प्रतिमा है, उस शिवलिंग प्रतिमा पर पानी चढ़ा रहा था या दूध चढ़ा रहा था, और उस समय पीछे से उदा आया और उदा ने अपने पिता की क्या कर दी, हत्या। इसीलिए मेवाड़ का पहला पितृहंता किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, उदा को। अब ऐसा व्यक्ति जिसने अपने पिता को मारा हो तो उसको कोई शासक थोड़ी स्वीकार करेंगे। वहाँ के सारे सामंतों ने क्या कर दिया, इसके विरुद्ध खड़े हो गए और ये वहाँ से भागकर कहाँ चला गया, मालवा। कहाँ चला गया, मालवा। कहाँ चला गया, मालवा। एक तो मंद मंद मुस्कुराओ मत, जिसको हंसना है खड़े होकर हंसो या फिर क्लास के बाहर जाकर हंसो, है ना। ऐसे हंस रहे हो जैसे हंसना है तो मेरे को बता दो, साथ एक बार 5 मिनट हंसी लेंगे, एक बार हंसो, एक बार जोर से हंसो, हंसो ना। अब अरे हंस क्यों नहीं रहे, हंसो एक बार, हा हा हा, हंसो। तो वैसे ही क्यों हंस रहे हो फिर, है ना। सुनो क्या हो गई, ये किसकी बात हो गई भाई, ये सारी की सारी बात हो गई कुंभा की। अगला शासक हेडिंग डाल लो, अगला शासक हेडिंग डाल लो। शासक का नाम है क्या, रायमल। क्या शासक नाम है, रायमल, राणा रायमल, राणा रायमल। शासनकाल 1473 से 1509। शासनकाल 1473 से 1509। ये क्या है भाई, शासनकाल है। कौन है, हाँ जी क्या कह रहे हैं, रायमल। उदा का लड़का क्यों है, कुंभा का लड़का है, भाई है, उदा का भाई है। सुनो मेरी बात सुनो, ध्यान से सुन लो भाई। रायमल के बारे में पहले 4-5 जानकारी अपन कर लेते हैं। रायमल के बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, 4-5 चीज़ें हैं छोटी छोटी सी, वो इसके बारे में अपन नोट कर लेते हैं। कौन कौन सी बातें हैं, 4-5 ध्यान से सुन लो। पहले तो इसकी एक उपाधि पढ़ लेते हैं। क्या हो गया था, ये यहाँ पर था ही नहीं। जब कुंभा की हत्या हुई, इसके पिता की हत्या हुई, इसके बड़े भाई उदा ने जब इसके पिता की हत्या कर दी, तब ये कहाँ था, अपने ससुराल में था, इडर।
इसको खबर मिली। खबर मिलने के बाद सामंत उदा के विरुद्ध हो गए और उदा यहाँ से भागकर कहाँ चला गया था? उदा चला गया था मालवा। कहाँ चला गया था? मालवा चला गया था और मालवा के सुल्तान से मदद मांगने गया कि भाई आप मेरी मदद करो, मैं आपकी बेटी की शादी आपके साथ कर दूंगा, मुझे आप चित्तौड़ दिला दो। लेकिन कहते हैं कि वहां पर उदा की बिजली गिरने से क्या हो गई? मृत्यु। बिजली गिरने से उदा की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब मेवाड़ का शासक कौन बनेगा? राणा रायमल। रायमल शासक बना। रायमल जब शासक बना, शासक बनते ही रायमल के सामने एक तो इससे बदला लेना था, वो तो प्रकृति ने ही ले लिया। किसने? उदा से। इसके सामने कोई खास ज़्यादा शासनकाल हुआ नहीं। एक इसके बारे में याद रख लेना, इसने एक मंदिर बनवाया था, मंदिर का नाम है शमदिवेश्वर का मंदिर। कौन सा? शमदिवेश्वर का मंदिर। कौन सा मंदिर बनवाया था? शमदिवेश्वर का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने, सॉरी महाराणा रायमल ने। किसने करवाया था? महाराणा रायमल ने। चित्तौड़गढ़ में एक तो शमदिवेश्वर का मंदिर का निर्माण करवाया। एक इसके बारे में याद रख लेना कि चित्तौड़गढ़ में सबसे ज़्यादा कृषि कार्य अगर किसी शासक ने करवाए ना, तो किसने करवाए? चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा कृषि कार्य किसने करवाए? रायमल ने। इसके बारे में आप जानते हो, इसकी पत्नी कौन थी? इसकी पत्नी वही थी राव जोधा की बेटी। अरे कौन थी? सिंगार देवी। इसकी पत्नी थी सिंगार देवी, राव जोधा की बेटी थी। आवल बावल संधि के तहत इसका विवाह हुआ था। इसकी पत्नी है सिंगार देवी। इस सिंगार देवी ने, इसकी पत्नी ने चित्तौड़गढ़ में, कहाँ? चित्तौड़गढ़ में एक जगह पड़ती है घोसुंडी। कौन सी चित्तौड़गढ़ में जगह पड़ती है? घोसुंडी। कौन सी? घोसुंडी। इस घोसुंडी चित्तौड़गढ़ में इसने एक बावड़ी का निर्माण करवाया। कौन सी बावड़ी? घोसुंडी बावड़ी। कौन सी बावड़ी? घोसुंडी बावड़ी। बावड़ी आप जानते हो, ऐसा कुआं जिसमें सीढ़ियां उतर रही हूँ, ऐसा कुआं जिसमें क्या जाती हूँ सीढ़ियां उतर रही हूँ, उसको क्या बोलते हैं? बावड़ी। स्टेप वेल्स, उनको क्या बोलते हैं? बावड़ी बोलते हैं। घोसुंडी का निर्माण करवाया। एक तो क्या करवाया इसने भाई? शमदिवेश्वर के मंदिर का निर्माण करवाया। सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ में कृषि कार्य करवाए। इसकी पत्नी कौन? सिंगार देवी ने कौन सी बावड़ी का निर्माण करवाया? घोसुंडी बावड़ी का। घोसुंडी बावड़ी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। घोसुंडी बावड़ी चित्तौड़गढ़ में है। और निर्माण किसने करवाया था? तो इसकी पत्नी, राणा रायमल की पत्नी किसने? सिंगार देवी ने। आगे चलते हैं अपन, आगे चले, ध्यान से देखो भाई, आगे चले। हाँ देखो आगे क्या करवाया और क्या करवाया इसने, ध्यान से देखो। एक मंदिर पढ़वाया था मैंने, एकलिंग जी का मंदिर। कौन सा मंदिर? एकलिंग जी का मंदिर। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? एकलिंग जी का मंदिर। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? अरे कहाँ है एकलिंग जी का मंदिर? एकलिंग जी का मंदिर है कहाँ? कहाँ है एकलिंग जी का मंदिर? उदयपुर में तो है। कहाँ है? पाली। रोज पढ़ते हो? कहाँ है? अरे रोज पढ़ते हो ना, कहाँ है? क्लास लाइव है, वरना इतने धार्मिक शब्द आ रहे हैं मेरे मुंह में कि जिंदगी भर याद रखते तुम। एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में है। कहाँ है? कैलाशपुरी उदयपुर में। चित्तौड़ पढ़ रहे हो, एकलिंग जी का मंदिर अगर किसी को याद नहीं है तो समझ लेना उसने जिंदगी में कुछ नहीं पढ़ा भाई। अपने आप को जीरो मानना। चित्तौड़ अगर पढ़ रहे हो आप, मेवाड़ अगर पढ़ रहे हो और एकलिंग जी का मंदिर नहीं है, तो उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं गोबर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कंपटीशन का भी क्रैक नहीं कर सकता, कोई भी हो जाए। अगर कोई मेवाड़ पढ़ रहा है और मेवाड़ को पढ़ रहा है, मेवाड़ बीच में आ गया और उसको ये नहीं पता कि एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है, एकलिंग जी कौन थे, तो समझ लेना उसने कुछ पढ़ा नहीं, वो इस दुनिया को छोड़ दे, कोई अपना काम धंधा कर ले, बेलदारी पे चला जाए, मजदूरी पे चला जाए, है ना, किसी का नौकर बन जाए। नौकरी के सपने, सरकारी नौकरी के सपने मत देखे। आधा चित्तौड़ निकलने को है, जिसको ये नहीं पता हो एकलिंग जी कौन है, एकलिंग जी का मंदिर कौन है, वो नौकरी डिजर्व ही नहीं करता, है ना। तो तुम अगर नौकरी नहीं लगो तो ये याद रखना, अगर एकलिंग जी का नहीं पता है, जिनको ठीक है नहीं पता, तो तुम नौकरी नहीं लगो तो तुम समझ लेना कि हम नौकरी डिजर्व ही नहीं करते थे, जो हमने पढ़ा ही नहीं। एकलिंग जी को ही तो कहा जाता है चित्तौड़ का राजा। क्या कहा जाता है? और तो चित्तौड़ के राजा, मेवाड़ के राजा इसको क्या मानते हैं? खुद इसका दीवान मानते हैं। अरे एकलिंग जी का मंदिर बप्पा रावल पढ़ाया था, कितने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था। अब जो नहीं पढ़ेगा, रिवीजन नहीं करेगा, हिस्ट्री का रिवीजन नहीं किया, तो जिंदगी में हिस्ट्री को पढ़ने की भी सोचना मत है। एकलिंग जी को कैलाश का राजा कहते हैं। कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। किसने करवाया था? बप्पा रावल ने। थोड़ा सा इतिहास में बता देता हूँ। बप्पा रावल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। बीच में एक राणा आए थे, राणा कुंभा के पिता आए थे, मोकल। कौन आए थे? मोकल। मोकल ने इसका परकोटा बनवाया था। क्या बनवाया था? परकोटा। लेकिन अगर आप अभी से एकलिंग जी के मंदिर को देखने के लिए जाओगे, जैसा ये मंदिर अब दिखता है, आज जैसा ये मंदिर दिखता है, वो किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था किसने? वो बनवाया था रायमल ने। किसने बनवाया था?
रायमल ने। यानी कहने का मतलब यह है कि एकलिंग जी के मंदिर का रायमल ने क्या करवाया था? रायमल ने एकलिंग जी के मंदिर का क्या करवाया था? पुनः निर्माण। क्या करवाया था भाई? पुनः निर्माण। तो तुमसे पूछा जाए कि एकलिंग जी के मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया? दोबारा एक बार रायमल को फिर से देख लो। रायमल उदा के बाद शासक बना 1473 से 1509 में। चित्तौड़गढ़ में समदिवेश्वर का मंदिर बनवाया इसने। क्या बनवाया भाई? समदिवेश्वर मंदिर। सर्वाधिक क्या करवाए? कृषि कार्य करवाए। सिंगार देवी इसकी पत्नी थी जिसने चित्तौड़गढ़ में क्या करवाया था? घोसुंडी अभिलेख करवाया था। अच्छा, एक और जानकारी इसके बारे में मिलती है, हालांकि आपके लेवल से कहीं ज़्यादा है, आपके लेवल से कहीं ज़्यादा बड़ी इसकी जानकारी मिलती है। कौन सी जानकारी है वो मैं थोड़ा सा एक बार आपको बता देता हूँ। क्या जानकारी है? सुनो। इस घोसुंडी जगह कहाँ है ये तो आपको पता ही चल गया। कहाँ है? चित्तौड़गढ़। घोसुंडी में 2 अभिलेख मिले हैं। क्या मिले हैं? घोसुंडी में 2 अभिलेख मिले हैं। घोसुंडी के अभिलेख। क्या भाई? घोसुंडी के अभिलेख मिले हैं। अभिलेख तो तुम जानते हो, मैं पहले बता चुका हूं अभिलेख के बारे में। घोसुंडी में 2 अभिलेख मिले हैं। एक अभिलेख तो मिला है दूसरी शताब्दी का। कब मिला है? दूसरी शताब्दी का। किसका मिला है? दूसरी शताब्दी का। दूसरी शताब्दी का एक अभिलेख मिला है। और एक अभिलेख मिला है 16वीं शताब्दी का, 1504 ईस्वी का। 1504 ईस्वी का। इस दूसरी शताब्दी के जो अभिलेख है, इस अभिलेख की रचना किसी सोलंकी राजा ने करवाई थी। उस राजा के बारे में यहाँ जानकारी मिलती है कि उसने क्या करवाए थे? अश्वयज्ञ करवाया था। क्या करवाया था? अश्वयज्ञ जानते हो ना? अरे अश्वयज्ञ जानते हो ना? अश्वयज्ञ पहले इसने भी करवाया था। किसने? भगवान राम ने भी अश्वयज्ञ करवाया था कि घोड़े को छोड़ देते थे, जहां जहां वो घोड़ा जाएगा वो सारी जमीन उसकी। अगर किसी ने उसको रोका तो फिर क्या करना पड़ता है? युद्ध। और लव कुश भगवान राम के बेटों ने क्या किया तो था? युद्ध। क्या था? उसमें रामायण में अपन पढ़ते हैं। इसमें एक जानकारी मिलती है, हालांकि आज तक ये आरएस प्री और आरएस मेंस दोनों में पूछी गई है, कि वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव जो धर्म है उसकी सबसे प्राचीन जानकारी कौन देता है? घोसुंडी का अभिलेख। कौन सा देता है? घोसुंडी की दूसरी शताब्दी का अभिलेख। यहाँ पर सबसे प्राचीन जानकारी मिलती है, विष्णु जी का उल्लेख मिलता है, यानी वैष्णव संप्रदाय की क्या मिलती है यहाँ पर? जानकारी मिलती है। कभी आरएस में ही पूछा गया है, प्री में पूछा गया है 2012 में एक बार मेंस में पूछा। ये जो 1504 का अभिलेख है, इस अभिलेख का निर्माण करवाया था सिंगार देवी ने। किसने करवाया था? और सिंगार देवी को तो आप अच्छे से जानते हो, कौन है? रायमल की पत्नी। कौन है? रायमल की पत्नी। सिंगार देवी कौन है? रायमल की पत्नी है। इसने करवाया था। क्या मिलता है इसमें? कुछ नहीं मिलता। इसमें 3-4 जानकारी मिलती हैं कि हाँ भाई मैं सिंगार देवी हूँ, मैं रायमल की पत्नी हूँ, मैंने यहाँ पर घोसुंडी बावड़ी बनवाई है। क्या बनवाई है? घोसुंडी बावड़ी बनवाई है। क्या बनवाई है? घोसुंडी बावड़ी। इसने कहता है कि मेरे पिताजी का नाम राव जोधा था। क्या नाम था? राव जोधा था। इसके बारे में लिखा हुआ मिलता है कि मेरा जो दादा है, मेरा दादा का नाम रणमल था। क्या नाम था? रणमल की भी जानकारी बताती है। ये कहती है कि मेरा जो भरतार है उसका नाम रायमल है। क्या है? रायमल है। अपने पति की जानकारी बताती है, अपने पिता की जानकारी बताती है, अपने दादा की जानकारी बताती है, और कहती है कि मैं हूँ सिंगार देवी और मैंने बनवाई थी घोसुंडी बावड़ी। तभी तो सदियों से इसको याद किया जाता है। तो घोसुंडी में 2 अभिलेख मिले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा सा याद रख लेना कि घोसुंडी जो 1504 का जो घोसुंडी का अभिलेख है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो रायमल की पत्नी सारंग देवी ने करवाया था। फिर से एक बार रायमल को देख लो, आ जाओ फटाफट से। रायमल की समदिवेश्वर का मंदिर बनवाया है ना। चित्तौड़गढ़ में घोसुंडी अभिलेख घोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया इसकी पत्नी ने। और देख लेते हैं कि एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है। एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में है। किसने निर्माण करवाया था? बप्पा रावल ने। इसका परकोटा जानते हो ना? जैसे ये मंदिर है, इसके चारों तरफ की दीवार, इसको परकोटा बोलते हैं। किसने बनवाया? वो बनवाया किसने? मोकल। किसने बनवाया? और इसका पुनः निर्माण, जैसे वर्तमान स्वरूप, पुनः निर्माण की भी बात नहीं करते, ऐसा लिख लें कि वर्तमान स्वरूप किसने दिया इसको? वर्तमान स्वरूप जैसा ये अब दिखता है, जैसा अब आप प्रेजेंट में इसको देखने जाओगे ना, जैसा आज इसका ढांचा है, वो किसने बनवाया था? तो वो रायमल ने बनवाया था। और क्या बात आती है रायमल के बारे में? यहाँ से 2-3 इंटरेस्टिंग फैक्ट और रायमल के बारे में आते हैं। ये कौन थे भाई? रायमल। एक बार मैं फिर से रिवीजन करा रहा हूँ फटाफट से, है ना, थोड़ा जल्दी अपन इसके रिवीजन कर लेंगे। रायमल किसका बेटा था? कुंभा का। अरे किसका बेटा था? कुंभा का। इसकी पत्नी का नाम क्या था? सिंगार देवी। समदिवेश्वर का मंदिर किसने बनवाया?
अद्भुत जी का मंदिर किसने बनाया? सॉरी, समदिवेश्वर याद आ रहा है मुझे तब से, ये समदिवेश्वर का मंदिर नहीं था, ये अद्भुत जी का मंदिर था। ये थोड़ा सा चेंज कर लेंगे अपन, ये थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मुझे समदिवेश्वर याद आ रहा है, ये समदिवेश्वर का मंदिर नहीं था, ये अद्भुत जी का मंदिर था। किसका? अद्भुत जी का मंदिर, अद्भुत जी का मंदिर था। यहाँ शिव प्रतिमा लगी है और शिव प्रतिमा की एक अद्भुत प्रतिमा लगी है, शिव मंदिर है ये, इसलिए इसको अद्भुत जी का मंदिर कहते हैं। ये थोड़ा सा अपन चेंज कर लेंगे, थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया कि समदिवेश्वर का मंदिर नहीं, उसने कौन सा मंदिर बनवाया था? अद्भुत जी का मंदिर। इसकी पत्नी सिंगार देवी ने क्या बनवाई? घोसुंडी बावड़ी। आगे अपन देखते हैं, इन्होंने वर्तमान स्वरूप दिया, वर्तमान स्वरूप दिया रायमल ने कौन से मंदिर का? जब एकलिंग जी की बात आ गई तो एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण और पुनः निर्माण मोकल ने, परकोटा मोकल ने। आगे चलेंगे अपन, दूसरी 2 शताब्दी मिलते हैं, एक तो दूसरी शताब्दी का मिलता है, एक क्या मिलता है? एक ये वाला जानकारी अपने को रायमल से संबंधित ये वाला जानकारी है कि घोसुंडी अभिलेख 1504 में किसने निर्माण करवाया? सिंगार देवी ने। सिंगार देवी कौन थी? रायमल की पत्नी। क्या जानकारी देता है? 3 जानकारी देता है। एक तो मुख्य रूप से सिंगार देवी कहती है मैं सिंगार देवी हूँ, मैं रायमल की पत्नी हूँ, मैं यहाँ पर क्या बनवा रही हूँ? बावड़ी। कहा मेरे पिताजी का नाम क्या था भाई? रावजोधा था। मेरे दादा थे कौन थे? रणमल थे। कौन थे? रणमल। अब आगे चलते हैं, आगे की जो कहानी आती है वो आती है रायमल के कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। क्या थे भाई? रायमल के 3 बेटे थे। कितने बेटे थे रायमल के? रायमल के 3 बेटे थे। कितने बेटे थे भाई? 3 बेटे। 3 बेटे थे। कौन थे रायमल के 3 बेटे? कौन कौन 3 बेटे थे रायमल के? तो थोड़ा सा अपन यहाँ पर नॉलेज में कर लेते हैं एक बार। रायमल के 3 बेटे थे। कौन कौन थे 3 बेटे? सुनो मेरी बात। एक जो इनका बेटा था, उस बेटे का नाम था पृथ्वीराज। क्या नाम था? पृथ्वीराज। क्या नाम था भाई? पृथ्वीराज। ये पृथ्वीराज संयोगिता वाला नहीं है, याद रखना। ये गुहिल वंश का पृथ्वीराज है, वो चौहान वंश का पृथ्वीराज था। पृथ्वीराज। एक इसका बेटा था, दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा बेटा था पृथ्वीराज। कौन था भाई? पृथ्वीराज। एक इसका बेटा था, दूसरे नंबर का बेटा था, उसका नाम था जेमल। क्या नाम था? रायमल का बेटा जेमल। क्या नाम था? जेमल। और इसका जो सबसे छोटा बेटा था, उस सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था? इसका जो सबसे छोटा बेटा था उसका नाम था राणा सांगा। क्या नाम था? राणा सांगा। क्या नाम था भाई? राणा सांगा। राणा सांगा इसका सबसे छोटा बेटा था। क्या घटना होती है तीनों बेटों के साथ? तो बताओ रायमल के कितने बेटे? 3 बेटे। कौन कौन? पृथ्वीराज, जेमल और राणा सांगा। और यहाँ तक की बात आ गई क्या समझ में? आगे समझ में? आगे चलें थोड़ा सा और ध्यान से देखो। सुनो, पहले पृथ्वीराज की बात कर लेते हैं। ये पृथ्वीराज बड़ा तेज तर्रार आदमी था, ये लड़ने में बहुत माहिर था। और ऐसा था कि बस एक बार इसको लड़ाई बता तो वहाँ से वहाँ लड़ने पहुँचा, वहाँ से वहाँ लड़ने पहुँचा, वहाँ से वहाँ लड़ने पहुँचा। और ऐसा कहते हैं इसके बारे में, बहुत तेज घोड़ा चलाता था। क्या चलाता था? इससे तेज उस समय कोई ड्राइवर नहीं था। घोड़े का ड्राइवर इससे तगड़ा कोई नहीं था। सबसे तगड़ा घोड़ा चलाने वाला यही था, इसलिए इसको हमने एक नाम दे दिया। इसको हमने दे दिया फ्लाइंग, वो देखिए ना आपने एक मूवी फ्लाइंग जट, इसको दे दिया अपने उड़ना राजकुमार। क्या दे दिया? उड़ना राजकुमार। फ्लाइंग प्रिंस इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं हम उड़ना राजकुमार। क्या कहते हैं भाई? एक तो इसका याद रखना नाम उड़ना राजकुमार, हजारों बार पेपरों में पूछा गया है राजकुमार कि उड़ना राजकुमार के नाम से इतिहास में किसको जाना जाता है? तो उड़ना राजकुमार के नाम से किसको जाना जाता है? पृथ्वीराज को। कौन सा पृथ्वीराज है ये रायमल का बेटा पृथ्वीराज है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ऐसा कहते हैं एक बेटी और थी रायमल के भाई, एक बेटी और थी रायमल के। उस बेटी का नाम था आनंदाबाई। क्या नाम था? आनंदाबाई। क्या नाम था? आनंदाबाई। इस आनंदाबाई की हो गई थी शादी। क्या हो गई थी? शादी। और शादी हुई थी, इसके सिरोही का एक राजा था जगमाल। क्या नाम था? जगमाल। और पूरा नाम था, देवड़ा वंश था, जगमाल देवड़ा। क्या नाम था भाई? जगमाल देवड़ा। ये जगमाल देवड़ा क्या करता था? ये ड्रिंक विरिंग करके मारा पीटी करता था। किसके साथ? आनंदाबाई के साथ। आनंदाबाई को पीटते पीटते एक दिन आनंदाबाई ने गुस्से में आकर तुरंत मैसेज कर दिया भाई को कि जल्दी आ भाई, ये वो मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, पीटता है, मारता है ना। तो पृथ्वीराज घोड़ा तेज चलाता था। पृथ्वीराज तुरंत सीधा कहाँ पहुँच गया? पृथ्वीराज पहुँच गया किसके पास? सिरोही। किसके पास? आनंदाबाई के पास। किसके पास? आनंदाबाई के पास। आनंदाबाई के पास पहुंच गया और आनंदाबाई जाकर बुरी तरह रोई कि इसकी माँ भी मारती है, ये भी मारता है, पूरा खानदान निकम्मों का है, ये वो अनसन। इसने जीजाजी को बुलाया, यार जीजाजी जरा। अब ये हरामी आदमी था ये जगमाल देवड़ा, ये बकवास आदमी था। इसको पता था तू इससे बकवास करेगा, ये तेज आदमी है, बहुत तेज खोपड़ा था इसका, युद्ध तगड़ा, बहादुर, वीर बहादुर था ये। ऐसा लगता था कि भाई ये मतलब कहते ना आदमी एक होती है नेचुरल क्वालिटी, किसी से डरना ही नहीं है। अगला राजा यही बनना था चित्तौड़गढ़ का, लेकिन प्रकृति ने चाहा कि नहीं बनेगा तो नहीं बना। ये क्या कहता है कि ये इसको पता था जगमाल को कि यार ये तेरे घर में आके तेरे को ही मारेगा, इससे यहाँ से कोई बात नहीं यार,
साले साहब नहीं हो गई भाई, अब गलती हो गई, अब तुम्हारी बहन को मैं टॉर्चर नहीं करूँगा। लेकिन इसको पता था यार ये तो आदमी आगे चल के तेरे घर में आके धमकी दे रहा है, ये तो तेरे को फिर से दिक्कत करेगा। किसको पता था ये बात? जगमाल को। तो जगमाल ने, ऐसा कहा जाता है कि जब वापस लौट रहा था पृथ्वीराज, तो जगमाल ने कहा कि यार कहाँ आप जा रहे हो, खाना वाना खा के जाओ, कोई बनाए मोती दाल बाटी चूरमा बनाए। उन्होंने कहा यार नहीं मेरे को जल्दी है, अब तो मैं घर जाके ही क्या करूँगा, कलेवा करूँगा, नाश्ता घर जाके ही करूँगा, रास्ते में करूँगा। बोला नहीं यार कुछ तो लेके जाओ। तो ऐसा कहते हैं कि जगमाल ने इसको कुछ लड्डू दिए। क्या दिए? लड्डू। बोले लड्डू कहाँ से आए? बोले तो आपकी बहन ने बनाए। बहन ने बनाए तो भाई ने रख लिए, लड्डू दिए। रास्ते में जाकर पृथ्वीराज ने लड्डू खा लिए और जगमाल ने लड्डुओं में मिला दिया था जहर। क्या मिला दिया था? और इसकी क्या हो गई? पृथ्वीराज की क्या हो गई? इसकी दोस्तों छतरी याद पूछी जाती है। इसकी छतरी कहाँ पर? याद रखना, इसकी छतरी कुंभलगढ़ में है। कहाँ है? कुंभलगढ़ में इसकी क्या बनी हुई है? छतरी। और उस छतरी में 12 खंबे हैं। कितने खंबे? 12 खंबे हैं, इसलिए उसको 12 खंबों की छतरी भी कहा। सिरोही में मौत हुई थी, एक बेटा तो मारा गया। कितने बेटे थे? 3। एक बेटा तो मारा गया। क्या कहते थे पृथ्वीराज को? उड़ना राजकुमार। किसने, कैसे मारा? तो सिरोही के शासक जगमाल देवड़ा ने जहर देकर मारा था। किसको? यहाँ तक की कहानी आई समझ में? अरे यहाँ तक की कहानी आई। दूसरा बेटा कौन है? जयमल। दूसरा बेटा कौन है? जयमल। कौन है भाई? जयमल। सुनो मेरी बात, जयमल के साथ क्या हुआ? टोड़ा एक जगह पड़ती है टोंक में। कौन सी जगह है? टोड़ा। टोड़ा एक जगह पड़ती है टोंक में। इस टोड़ा टोंक में सुल्तान, एक सोलंकी राजा रहा करते थे। कौन रहते थे? सोलंकी। कौन से राजा रहा करते थे? सोलंकी। और टोड़ा का एक सुल्तान था, टोड़ा के सुल्तान सोलंकी सुल्तान। टोड़ा के सोलंकी सुल्तान ने है ना, सुल्तान ने घोषणा की, सुल्तान ने घोषणा की, ये टोड़ा है ना, टोड़ा, पहले सुन लो क्या हुआ। टोड़ा है ना, टोड़ा, टोड़ा एक राजा था अजमेर वाले, नागौर का एक राजा था। राजा का नाम था मुल्ला खां। क्या नाम था? मुल्ला खां। राजा का नाम क्या था? मुल्ला खां। इस मुल्ला खां ने क्या किया कि टोड़ा जीत लिया। किससे? सोलंकी के सुल्तान से। और टोड़ा के सुल्तान ने अनाउंसमेंट कर दी, घोषणा कर दी। इस टोड़ा के सुल्तान की एक बहुत खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम था ताराबाई। क्या नाम था? ताराबाई। बहुत ज्यादा खूबसूरत, यानी बहुत सारे राजा इससे विवाह का क्या रखते थे? विवाह करने की इच्छा रखते थे। टोड़ा के सुल्तान ने घोषणा की कि जो मुझे सुल्तान, जो कोई राजकुमार मुझे टोड़ा जीत के देगा, उसका शादी विवाह में किसके साथ करूंगा? ताराबाई के साथ करूंगा। सब चाहते थे साथ। ताराबाई उस समय की ऐश्वर्या राय थी, सारे हीरो ये चाहते थे कि मेरी शादी किससे हो जाए। लेकिन अभिषेक बच्चन बनना कौन चाहता था? अच्छा ये तब की बात है, तब पृथ्वीराज मरा नहीं है। तब की बात है, तब पृथ्वीराज क्या है? जिंदा है। टोड़ा के सुल्तान ने कहा, जयमल ने कहा कि, रायमल का बेटा जयमल ने कहा कि मैं करूंगा भाई शादी, मैं जीत के दूंगा आपको सुल्तान। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार ये दोस्तों के साथ बैठा था। अच्छा इसने वचन दे दिया, वचन दे दिया तो इसकी सगाई कर दी गई। क्या कर दी गई? सगाई। और सगाई किससे कर दी गई? ताराबाई से। और राजपुताने में तो कहा जाता है कि सगाई हो गई तो आधी शादी हो गई, आधा विवाह हो गया। शादी होने के बाद, सगाई होने के बाद एक दिन ये अपने घर पे बैठे थे। कौन? जयमल, दोस्तों के साथ। जयमल दोस्तों ने 2-4 पैग वैग लगाए, ड्रिंक व्रिंक लगाई। उन्होंने कहा कि यार आपकी सगाई भी हो गई है, कोई बातचीत तो करनी चाहिए होने वाली पत्नी से। उन्होंने कहा कतनी करनी तो चाहिए, पर उसके पास नोकिया कीपैड का फ़ोन है, व्हाट्सअप भी कैसे करूँ मैं? बोले यार अपना व्हाट्सअप नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही चलेंगे, है ना। एक तो बढ़िया करेंगे, एक वीवो का ठीक ठाक सा फ़ोन लेके दे देंगे उसको, है भाई। या तो वीवो का फ़ोन लेके दे देंगे, वीडियो कॉल कर लिया करेंगे। या वीवो का फ़ोन लेके नहीं देंगे तो मिल ही आएंगे ड्रिंक व्रिंक के नशे में। अरे रात को ही निकल लिए, ज़्यादा दूर नहीं है टोड़ा, पहुँच गए रात को ही। अर्ली मॉर्निंग ऐसा कहा जाता है ये टोड़ा पहुँचे। अर्ली मॉर्निंग यानी कुकड़ुक करते हैं मुर्गे, तब उस समय एक और शराब के धते में ये जाकर बोले और जाकर कहे कि हमें पत्नी से मिलना है, ताराबाई से मिलना है। तो अब आदमी जाए, कोई अपने घर में आए और कहे अपनी बहन बेटी के बारे में, कहे कि मुझे उससे मिलना है, सगाई हो रखी हो, तो अपन समझाएंगे उसको यार अभी तो सगाई हुई है, शादी थोड़ी हुई है भाई, ऐसे तो नहीं मिलेगा, ये तो हमारे स्वाभिमान के खिलाफ है, ऐसे तो नहीं मिलेंगे। बोले मिलना है। सोलंकी को वहाँ उन्होंने राजा वाजा उन्होंने उसको रोका, वो ज़बरदस्ती करने लगा, नहीं मिलना ही मिलना है, मिलना है। तो क्या क्या इनके झगड़ा हो गया वहाँ, और उस झगड़े में इसको इन्होंने सल्टा दिया। जयमल को ताराबाई से मिलने के चक्कर में क्या होने लगा, इसलिए मिलना बड़ा खतरनाक है। अब बताओ शादी हुई नहीं और जाके कह रहा है कि मेरी पत्नी से मुझे मिलना है,
ऐसे थोड़ी कौन मिलने देगा, अपने से कोई आकर कहेगी मुझे तुम्हारी घर में बहन बेटियों से मिलना है तो कौन मिलने देगा, आदमी मरेगा ही। ये जब रायमल के पास पहुंचे, रायमल ने बोला नालायक आदमी था, ठर के आदमी था, बढ़िया है, मार दिया, मैं कैसे कैसे लड़ते डूलूंगा, इसका तो दूसरे दिन का काम है, हर किसी से पता नहीं कहाँ मिलने जाता है, मैं थोड़ी रोकूंगा इसको। रायमल इससे ज़्यादा पसंद नहीं करता था, इसलिए रायमल ने कोई एक्शन नहीं लिया, नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं है, शर्त अभी भी जारी है। मैंने कहा ये तो ऐश्वर्या राय उस समय की, सलमान खान का पत्ता तो कट ही गया कट ही गया भाई, अब कौन आएगा, अभिषेक बच्चन आएगा। पृथ्वीराज ने कहा भाई तो मरा है, मैं जीत के दूंगा टोड़ा। और ये बहादुर वीर तगड़ा आदमी था भाई, मर गया बेचारा, लेकिन आदमी बड़ा बहादुर बताते हैं, इतिहास बताता है कि ये उस समय का वीर, उस इसके जैसा राजकुमार उस समय पूरी रियासतों के इलाके में कहीं नहीं था। पृथ्वीराज चौहान ने मुल्ला खां को पराजित किया और जीता क्या, टोड़ा, और टोड़ा जीत कर टोड़ा के सुल्तान को दिया और ताराबाई से क्या किया, और साथ ही साथ इन्होंने नागौर के इस मुल्ला खां को पराजित किया। साथ ही साथ एक और शासक था यहाँ, मल्लू खां। कौन था, मल्लू खां। ये कहाँ का शासक था, ये मल्लू खां शासक था अजमेर का, इसने अजमेर को भी जीत लिया। क्या जीत लिया, अजमेर को भी जीत लिया। अब इसकी पहले से शादी थी, नई बीवी घर पे लेके आ रहा था तो दूसरी बीवियों को दिक्कत नहीं हो, इसीलिए इसने इस ताराबाई को अजमेर के दुर्ग में रखा। कहाँ के दुर्ग में, अजमेर के दुर्ग में। और इस अजमेर के दुर्ग का पहला नाम था अजमेरू। क्या नाम था, और ताराबाई के कारण ही इस दुर्ग का नाम बदलकर पृथ्वीराज चौहान ने रख दिया तारागढ़। क्या रख दिया, तब से लेकर आज तक इसको क्या कहा जाता है। कितने स्लट लिए 2 स्लट लिए। इससे पहले एक और कहानी होती है, अब बच्चे राणा सांगा। कौन बचा, राणा सांगा। ये 2 कहानी समझ में आई क्या। अरे एक तो उड़ना राजकुमार किसको कहते हैं, पृथ्वीराज की छतरी कहाँ है, कितने खंभों की छतरी है। अच्छा, जयमल टोड़ा के सुल्तान ने क्या घोषणा की कि जो टोड़ा जीत के देगा उसकी शादी में किससे करूंगा, ताराबाई से। ये वादा किसने किया, जयमल ने। लेकिन जयमल जीत पाया क्या, नहीं जीत पाया। सुल्तान के ही लोगों ने किसको मार दिया, जयमल को। फिर सुल्तान को टोड़ा किसने जीता, पृथ्वीराज ने। इसलिए ताराबाई का विवाह किसके साथ हुआ, पृथ्वीराज ने ताराबाई को कहाँ रखा, इसीलिए अजमेर का दुर्ग बदलकर नाम क्या कर दिया, ताराबाई के नाम पर क्या कर दिया। अब एक बेटा बचा, आनंदाबाई बेचारी विधवा हो ही गई। सॉरी, आनंदाबाई विधवा क्या, आनंदाबाई के भाई ने, आनंदाबाई के पति ने इसके भाई को मार ही दिया। ये तो बेचारी शादी चली गई। बच्चा कौन है, राणा सांगा। राणा सांगा को इतिहास में संग्राम सिंह के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, राणा सांगा। अगला शासक अपन यही पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसको एक बार समझ लेते हैं। पहले लिखेंगे राणा सांगा, सांगा या संग्राम सिंह। इस संग्राम सिंह ये सबसे छोटा बेटा था, सबसे छोटा बेटा था किसका, किसका, रायमल का। रायमल का सबसे छोटा बेटा था। रायमल के 2 बेटे और थे, मैंने आपको बता दिया। एक का नाम था पृथ्वीराज। क्या नाम था, पृथ्वीराज। क्या नाम था भाई, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज। और एक का नाम था क्या, जयमल। क्या नाम था, जयमल, जयमल। ऐसा कहा जाता है कि तीनों बेटे राजा बनने के योग्य। पृथ्वीराज ज्यादा बहादुर था। इनका एक चाचा था, कोई चाचा का नाम था शायद, आई थिंक सारंग व्यास या सारंगधर, कुछ ऐसा नाम था। इनका जो एक चाचा था, उस चाचा ने एक बार कहा, रायमल को एक बार सजेस्ट दी कि अपना अगला राजा कौन होगा। रायमल को सजेस्ट दिया अपना राजा रखना। राजा ने कहा यार तीनों ही बहादुर हैं, एक बार इसका निवारण कर लेते हैं। तो इसके चाचा ने ये कहा कि मैं गांव में एक ऐसी एस्ट्रोलॉजर महिला है, एस्ट्रोलॉजर जानते हो ना, अरे एस्ट्रोलॉजर जो भविष्य देखती है, एक गांव पड़ता है, गांव का नाम है विमल गांव। कौन सा गांव, विमल गांव। और इस विमल गांव में एक बंजारन रहा करती थी, चारिण नाम की बंजारन। कौन सी, चारिण बंजारन। कौन सी, बंजारन। ये चारण बंजारन भविष्य बताया करती थी। क्या करती थी, भविष्य बताया करती थी। इन तीनों को पास, इनका यार बन जाएंगे, कोई तो बनेगा ही राजा। ऐसे तीनों भाई चले गए उसके पास कि एक बार पता तो करे यार राजा बनेगा कौन, अगला मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा कौन, मेवाड़ को चित्तौड़गढ़ का राजा कौन बनेगा। तीनों भाई चले गए। चारण ने पूछा सबसे छोटा कौन था, सबसे छोटा राणा सांगा था। जाकर पूछा, सबसे बड़ा पृथ्वीराज था तो बनना। जब पृथ्वीराज ने सोचा कि यार अपना ही नाम लेगी, पृथ्वीराज ने जाकर सबसे पहले पृथ्वीराज बोला कि माता जी बताओ कौन बनेगा राजा। बोलो क्या करोगे राजा वजह की जानकर, जो बनेगा वो बन जाएगा, मेरे पास आए हो, मैं बताऊंगी तुम झगड़ा करोगे। अरे पृथ्वीराज ने अपनी तलवार खींची और या तो बताओ वरना तेरी अभी गर्दन उठाता हूँ। उसने कहा तू तो नहीं बनेगा, तू तो बोले ठीक है मैं नहीं बढ़ूंगा, कोई बात नहीं, इन दोनों में से बता कौन बनेगा, जयमल और इन दोनों में से बता कौन बनेगा। तो उस बंजारे
कहा कि राणा सांगा बनेगा। कौन बनेगा? जब मैं आपको राणा सांगा पढ़ाऊंगा तब मैं राणा सांगा में एक बात लिखते हैं कि राणा सांगा को एक आंख का राजा कहा। क्या कहा जाता है? एक आंख का राजा। क्यों कहा जाता है इसको एक आंख का राजा? क्योंकि जैसे ही ये दोनों भाइयों ने सुना तो पृथ्वीराज और जयमल दोनों ने इसके पास क्या कर दिया? हमला कर दिया, और उस हमले में इसकी एक आंख फूट गई। बड़ी मुश्किल से इसके एक चाचा ने इसको बचाया और यहाँ से भगा दिया। भगा आदमी के पास जाता है, ये कौन? क्या नाम था उसका? जेमल। किसके पास जाता है? जेमल का। वहां पर जाता है ये। जाने के बाद वहां से सीधा अजमेर चला जाता है, और अजमेर में एक व्यक्ति इसकी सहायता करता है राणा सांगा की, जिसका नाम है करमचंद पंवार। क्या नाम है? करमचंद पंवार। और करमचंद पंवार इसको शरण देता है, और करमचंद पंवार के पास इसका होना लग जाता है। तो राणा सांगा करमचंद पंवार के पास रहने लग जाता है। फिर अचानक से एक दिन खबर आती है कि यार तेरे जीजा ने तेरे बड़े भाई पृथ्वीराज को, फिर एक दिन और खबर आती है कि तेरे छोटे भाई को किसने मार दिया? तेरे छोटे भाई को टोडा के सुल्तान ने मार दिया। बचा कौन? रायमल भी बूढ़ा हो गया बेचारा। रायमल भी बूढ़ा हो गया। रायमल बूढ़ा हो गया। 1509 में ये घटना हुई। रायमल ने कहा यार अब बचा ही एक है, लड़ाई खत्म हो गई राजा बनने की। तब जाकर ऐसे कहते हैं कि राणा सांगा को वापस बुलाया जाता है, और फिर राणा सांगा को मेवाड़ का राजा बनाया जाता है। तो अगला जो राणा राजा पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे राणा। लेकिन इस जयमल में अपन दो विशेष बातें कर लेते हैं। एक तो रायमल की मृत्यु के बारे में चर्चा कर लेते हैं, एक पृथ्वी की मृत्यु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसका राइटिंग सेशन फिर करेंगे। कौन पढ़ रहे हैं? रायमल राणा कुंभा का बेटा था। 1473 में शासक बना, 1509 तक शासक रहा। रायमल ने अद्भुत जी का मंदिर बनवाया। तो तुमसे पूछा जाए अद्भुत जी का मंदिर कहाँ है, तो चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है भाई? चित्तौड़गढ़ में अद्भुत जी का मंदिर है। सबसे ज्यादा कृषि कार्य करवाए। इसकी पत्नी थी जिसका नाम क्या था? सिंगार देवी की आप पहले भी जानते हो, मैं बता दिया था। आवल बावल की संधि के तहत इसका विवाह हुआ था। इसने चित्तौड़गढ़ में एक जगह पड़ती है घोसुंडी, उस घोसुंडी में घोसुंडी बावड़ी का क्या करवाया था? क्या करवाया था? तो उनसे पूछा जाए घोसुंडी बावड़ी कहाँ है, तो चित्तौड़गढ़ में है। उसका निर्माण किसने करवाया? तो सिंगार देवी ने करवाया। और पूछे आपसे, और पूछे तो तुमसे पूछा जाए कि एकलिंग जी का जो मंदिर है उसका वर्तमान स्वरूप जो दिया वो किसने दिया? रायमल ने। किसने दिया? लेकिन एकलिंग जी का मंदिर बनवाया किसने था? और एकलिंग जी के मंदिर का परकोटा किसने बनवाया था? और बात कर लेते हैं। एक अभिलेख मिलता है 1514 ईस्वी का। कौन सा अभिलेख? घोसुंडी अभिलेख। इस घोसुंडी अभिलेख हमें जानकारी देता है। तो घोसुंडी अभिलेख का है चित्तौड़गढ़ में। कब का है? 1504 का है। क्या जानकारी देता है? जानकारी ये देता है कि सिंगार देवी ने यहाँ पर बावड़ी बनवाई। सिंगार देवी उसमें 2-3 जानकारी अपने पिता के बारे में भी लिखती है, अपने दादा के बारे में भी लिखती है। कोई खास बात इसमें नहीं है। कितने बेटे थे इसके? 3 थे। पृथ्वीराज था, जयमल था, और राणा सांगा। पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। बताओ राजस्थान के इतिहास में किसे उड़ना राजकुमार कहा गया है? पृथ्वीराज की मृत्यु जो हुई थी वो इन्हीं के जीजा जगमाल ने क्या की थी? जहर देकर की थी। जगमाल देवड़ा ने जहर देकर की थी। इनकी छतरी कहाँ है? कितने खंभों की है? 12 खंभों की इनकी छतरी है। दूसरा बेटा था कौन? जेमल। जेमल कहाँ मारा गया? सोलंकियों से लड़ाई करते हुए मारा गया। कैसे मारा गया वो कहानी मैंने टोडा के सुल्तान वाली आपको बता दी। बाद में ताराबाई का विवाह किसके साथ होता है? पृथ्वीराज इसको अजमेर में रखता है, इसलिए अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ किसने बदल कर रखा? अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर। और छोटा बेटा कौन था? सांगा। तो अगला क्या पढ़ेंगे अपन? सांगा। राइटिंग सेशन इसका कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।